इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं उस फंक्शन का जो फंक्शन किसी दूसरे दो या दो से ज़्यादा फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। तो वैसे फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे दो फंक्शन ले रहे हैं u और v, और उसका इंटीग्रेशन लिखने का एक फार्मूला यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो ये फार्मूला क्या कहता है, इफ़ u and v आर टू फंक्शंस ऑफ x देन इंटीग्रेशन u v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx and where u is the first function and the v is the second function। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला लिख रखे हैं जिसमें u और v दो अलग अलग फंक्शन हैं और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में मौजूद है और उसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो जब हम ऐसे फॉर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसी फार्मूला का यूज़ करना है। तो एक बार हम इस फार्मूला को फिर से देख लेते हैं। इंटीग्रेशन u v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx वेयर u इज़ द फर्स्ट फंक्शन v इज़ द सेकेंड फंक्शन। तो इसमें हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे लिए सबसे मेन काम होगा कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करना। अगर हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन सही ढंग से कर पाते हैं तो हमें इस मेथड से इंटीग्रेशन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। हम काफ़ी आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। बस शर्त यही है कि हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन सही ढंग से करना होगा। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के सिलेक्शन का रूल्स जानने के पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला का यूज़ करने का प्रोसेस पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम रूल्स के बारे में जाएंगे जिसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख रखे हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, जिसमें है x sin x dx। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो इस फॉर्म को इंटीग्रेट करना है और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ही है। x और sin x ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो पहले हम u v के इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन u v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ पे हम एक बार फिर से बता देते हैं। इंटीग्रेशन u v dx, u क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, ये, और v सेकेंड फंक्शन है। तो फॉर्मूला में क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन dx, यानी फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, माइनस फिर इंटीग्रेशन साइन लिखना है, ब्रैकेट देना है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन साइन लगाना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके dx लिखना है। तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, अगर हम x को u मान ले और sin x को भी मान ले, उसके बाद इंटीग्रेट करें तो हम इस फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। लेकिन x को u क्यों, sin x को भी क्यों, तो इसके रूल्स के बारे में हम आगे देखेंगे। पहले हम इसका फॉर्म लिख लेते हैं। तो x बाहर रहेगा, हमें sin x का इंटीग्रेशन करना होगा। फार्मूला के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन साइन लगाना है और डेरिवेटिव करना पड़ेगा x का, फिर इंटीग्रेशन है sin x dx ब्रैकेट क्लोज dx। हमने फार्मूला के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख लिया। x लिखेंगे, sin x इंटीग्रेशन करना है, sin x इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो cos x लिख लेते हैं और माइनस को बाहर रख देते हैं। फिर एक माइनस है, इंटीग्रेशन साइन है, ब्रैकेट, डेरिवेटिव करना है हमें किसका, x का, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 लिख लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x, तो cos x लिखेंगे और माइनस की वजह से इस माइनस को प्लस कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज है dx। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x cos x हो गया और ये प्लस बन गया और इंटीग्रेशन cos x dx, ये फॉर्म आ गया। अब माइनस x cos x और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा sin x, और साथ में हमें एक c लगाना पड़ता है, वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट
वेयर सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये फॉर्म हो गया जिस फॉर्म के बेस पे हम इंटीग्रेशन करेंगे और यू और भी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये समझ लेंगे। अब हम आते हैं सबसे मेन चीज़ पे, जिसमें हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के सिलेक्शन का रूल जानेंगे, यानी प्रेफरेंशियल ऑर्डर फॉर टेकिंग फर्स्ट फंक्शन, इसके बारे में जानेंगे। हम एक वर्ड लिख के रखे हैं आइलेट। ये जो आइलेट है, ये आइलेट से हमें पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लेना है और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन लेना है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ILATE लिखा गया है। इसमें I का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, L का मतलब होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो पहले आता है उसे फर्स्ट फंक्शन लेना है और जो बाद में आता है उसे सेकंड फंक्शन लेना है। सपोज एक फंक्शन है जिसमें इन्वर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट मौजूद है और हमें उसमें इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन्वर्स फंक्शन पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाद में है, तो इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। इसी तरह से सपोज अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट मौजूद है और हमें उसे इंटीग्रेट करना है, तो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकेंड फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते समय कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड फंक्शन है इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। आइलेट के अलावा हमें कुछ और चीज़ों को भी अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। वो है इफ़ वन ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल देन वी टेक दैट फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन एंड रिमेनिंग फंक्शन इज़ टेकन एज सेकंड फंक्शन। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है x log x dx, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। x का इंटीग्रेशन करना काफ़ी आसान है, log x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जिस फंक्शन का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है उसे हमें फर्स्ट फंक्शन ले लेना है और जो दूसरा टर्म होगा उसे सेकंड फंक्शन लेना है। और एक चीज़ है यहाँ पर कि if the integrand contains only one function which is not directly integrable then one is taken as a second function। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं x log x, इसमें दो फंक्शन है। सिर्फ अगर एक फंक्शन हो, जैसे सिर्फ log x हो, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो यहाँ पे log x है लेकिन ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में log x को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन सेकंड फंक्शन क्या होगा, तो सेकंड फंक्शन ऐसे कंडीशन में 1 बन जाएगा। तो 1 को हमें सेकंड फंक्शन लेना होगा और log x को फर्स्ट फंक्शन लेना होगा और फिर उसे इंटीग्रेट करना होगा। एक और चीज़ है इसमें, if both the function are directly integrable then the first function is chosen in such a way that its derivative vanishes easily or the function obtained in the integral sign is easily integrable। तो अगर दोनों ही फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल है उस समय हम किसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे किसे सेकंड फंक्शन लेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। उस समय हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन को डेरिवेटिव करने के बाद वो जल्दी वैनिश हो जाता है और वो डेरिवेटिव अगर इंटीग्रल पार्ट के अंदर आता है तो उसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है। उस हिसाब से हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है x³ sin x dx, तो यहाँ पे x³ को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा और sin x को सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि x³ और sin x दोनों ही इंटीग्रेबल हैं, वो भी डायरेक्टली इंटीग्रेबल हैं। लेकिन sin x कंटिन्यूस होते रहेगा, वो कभी वैनिश नहीं होगा, लेकिन x³ जो है वो वैनिश होगा। इसलिए हमें x³ को ही फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा और sin x को सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। इन सभी के अलावा अगर हम सिर्फ आइलेट को अपने दिमाग में रखें तो ही हम उसके हिसाब से भी इंटीग्रेशन कर पाएंगे। जैसे आइलेट को हम यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहें तो भी वो होगा। आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, इसलिए अलजेब्रिक फंक्शन होने की वजह से x³ को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा और sin x यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसे हमें सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम आइलेट का ही इस्तेमाल करेंगे।
बट ये जो एक्स्ट्रा रूल्स हैं इसे हम अपने दिमाग में रखेंगे ताकि हमें इंटीग्रेशन करते समय आसानी हो। अभी तक हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। यू इंटू वी फॉर्म को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, किस तरह से फार्मूला का यूज़ किया जाता है, ये भी देख चुके हैं। आइलेट का यूज़ करना भी सीख चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लोग क्या आइलेट को सही ढंग से यूज़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं और हम सेल्फ असेसमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें x e⁻x लिखा गया है। x एल्जेब्रिक फंक्शन है और e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रा पहले है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, x log x dx। x एल्जेब्रिक फंक्शन है, log x लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो लॉगरिदमिक फंक्शन पहले है और एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में है आइलेट के अकॉर्डिंग, इसीलिए log x ये फर्स्ट फंक्शन होगा और x यानी एल्जेब्रिक फंक्शन लॉगरिदम के बाद है, इसलिए ये सेकंड फंक्शन होगा। नंबर 3 में x tan इनवर्स x लिखा गया है। x एल्जेब्रिक फंक्शन है और tan इनवर्स x इनवर्स फंक्शन है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन पहले है, इसलिए इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और x एल्जेब्रिक फंक्शन है और x इन आइलेट के फॉर्म में बाद में है, इसलिए एल्जेब्रिक फंक्शन जो है वो सेकंड फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे log x होल स्क्वायर दिया गया है, तो log x तो लॉगरिदमिक फंक्शन है ही, लेकिन इसके साथ और दूसरा कोई पार्ट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे 1 अज्यूम कर लेंगे। तो ये 1 क्या है, 1 एक एल्जेब्रिक फंक्शन भी हम कंसिडर कर सकते हैं, तो 1 का एल्जेब्रिक फंक्शन ही ले लेते हैं और log x जो है वो लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो लॉगरिदमिक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन के पहले है, इसलिए लॉगरिदमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और एल्जेब्रिक फंक्शन यानी ये जो 1 लिखा हुआ है ये 1 यहाँ पे सेकंड फंक्शन होगा। यहाँ पे हम और एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, log x होल स्क्वायर ये फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है और हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं होता है उसे फर्स्ट फंक्शन लेना होता है। सो इस बेसिस पे log x होल स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेना सही है और इसके साथ में जब कुछ भी नहीं होता है, मतलब सेकंड फंक्शन एब्सेंट रहता है, उस समय हमें सेकंड फंक्शन को 1 लेना पड़ता है, तो 1 सेकंड फंक्शन है। इस तरह से हमारा आइलेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब स्टूडेंट चाहें 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।